दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड है पाकिस्तान नाउ का। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने हाल ही के दिनों में एक इंटरेस्टिंग स्पीच दी है। हम उस स्पीच के मायने खंगालने की कोशिश करेंगे, उसके इतिहास को समझेंगे और इससे भविष्य में क्या चेंज हो सकता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। मेरा वादा है कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर इस वादे पर मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो आपको पूरी आज़ादी है कि चार गाली देते हुए निकल जाइएगा। ठीक, चलिए मुद्दे पर आते हैं। नवाज शरीफ ने क्या कहा, यह जानने से पहले हमें समझना होगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज के दिन नवाज शरीफ की जगह है क्या। जिन्हें पाकिस्तान की राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ है, उन्हें यह बात स्पष्ट तौर पर पता है कि नवाज शरीफ आर्मी से किसी भी तरीके का समझौता नहीं करना चाहते थे, पर वो अपनी छोटे भाई की डिमांड के आगे शायद झुकने के अलावा और कोई चारा था भी नहीं उसके पास। इसके अलावा ये बात भी सही है कि शायद उस समय नवाज शरीफ को अपने ऊपर जो केस लगे थे उनको हटाने का कोई और तरीका नजर ना आ रहा हो, आर्मी से हाथ मिलाने के अलावा। देखिए, जब आर्मी की गोद में बैठकर इमरान खान सत्ता पर आए तो नवाज शरीफ और उनके परिवार ने बहुत सारा प्रोसिक्यूशन सहा। और उसी समय की बात है जब नवाज शरीफ ने और उनकी बेटी दोनों ने वोट को इज्जत दो को नारा दिया था। उन्हें लगा था कि शायद अगले इलेक्शन में पब्लिक उन्हें एक बार फिर से मौका देगी, और शायद ऐसा होता भी। और एक इंटरेस्टिंग बात हुई, अगले इलेक्शन से पहले ही इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में खटपट हो गई। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने टाटा बाय बाय कह दिया, और इमरान खान को टाटा बाय बाय कहने के बाद नवाज शरीफ फैमिली के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। नवाज शरीफ इंटेलिजेंट आदमी है। उसको ये पता था कि अगर वो इस रेड कारपेट पर चलेगा ना तो उसकी लेगेसी ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, इसलिए उसने खुद चलने से मना कर दिया। पर शहबाज शरीफ जो है ना, इस रेड कारपेट पर दौड़ने के लिए तैयार थे, और आर्मी भी वही चाहती थी शहबाज शरीफ को, है ना। और ये भी हो सकता है कि इस समय नवाज शरीफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपने भाई को प्रधानमंत्री बनने दिया और अगले इलेक्शन के बाद अपनी बेटी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। नवाज शरीफ अपने भाई को नहीं बल्कि अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी समझते हैं, अपने बेटों को भी नहीं। और इतने साल पाकिस्तान की राजनीति में रह के नवाज शरीफ को कम से कम ये तो पता है कि पाकिस्तान में जो पावर की जो रोड है ना, वो लाहौर से होकर ही जाती है। सिंपल सा है, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पकड़ छोड़ी है पंजाब से, तब से वो सत्ता में नहीं आ पाए, है ना। शायद इसीलिए मरियम नवाज शरीफ अपने आप को पंजाब में साबित करती है, तो उसके लिए भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के दरवाजे जो है ना खुल सकते हैं। और यही सब बातें सोचते हुए नवाज शरीफ ना तो अपनी बेटी के अरमानों के खिलाफ कुछ करना चाहते थे, ना ही अपने भाई के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनना चाहते थे। और शायद इसीलिए कंप्रोमाइज़ करने के बाद नवाज शरीफ ने एक लंबी चुप्पी साध ली। पर हाल ही के दिनों में उन्होंने ये लंबी चुप्पी जो है वो तोड़ दी है। उन्होंने एक स्पीच दी और स्पीच में कहा, नवाज शरीफ ने स्पीच में कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि इमरान खान गलत थे, और इमरान खान अगर गलत थे तो उनको सज़ा देना भी सही है। पर क्या सिर्फ इमरान खान को सज़ा दे के बात ख़त्म हो जाएगी? उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग भी इन सब के जिम्मेदार हैं, देश की इस हालत के जिम्मेदार हैं जिन्होंने इमरान खान को सत्ता पर बिठाया था। नवाज शरीफ का इशारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, जो अपनी गोद में बिठाकर एक समय इमरान खान को लेकर आया था। अब सवाल उठता है कि ये सब बात बोलने के लिए नवाज शरीफ ने यही समय क्यों चुना? और उससे आगे बढ़कर ये भी पूछा जा सकता है कि ये सब बात करने का मतलब अब क्या है? अगर आप मेरे एनालिसिस पे जाएं तो मुझे इसके कुछ कारण नज़र आते हैं। एक कारण तो ये नज़र आता है कि शायद नवाज शरीफ को अब लगने लगा है कि वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में है, और शायद इसी वजह से अपनी लेगेसी की चिंता नवाज शरीफ को होने लगी है। उन्हें लगता है कि आने वाली पीढ़ियां ये सवाल पूछेंगी कि जब पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम चल रही थी तब नवाज शरीफ का क्या कहना था। तो शायद इसीलिए उन्होंने इस समय ये बयान दिया, ताकि इतिहास में यह दर्ज हो जाए कि वे पूरी तरह इसके साथ नहीं थे। इसके अलावा एक कारण और भी हो सकता है कि नवाज शरीफ शायद रेलेवेंट बने रहने की जद्दोजहद में हो। वो पाकिस्तान के दूसरे राजनीतिक नेताओं या दूसरे दलों, यहाँ तक कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं सोचने देना चाहते कि वो एक ख़त्म हो चुकी ताकत है। वो चाहते हैं कि लोग याद रखें कि नवाज शरीफ अभी भी कुछ लोगों के लिए नवाज शरीफ है। और इसके अलावा अंतिम कारण ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के काम करने के लिए और भी जगह बनाने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दबाव बना रहे हों कि भाई मेरे भाई को आराम से काम करने दो, नहीं तो फिर मेरे पास ये वाला गेम है। ये भी हो सकता है।
आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने जितने भी कारण बताए, इन तीनों में से कौन-सा कारण आपको सही लगता है? या फिर ऐसा कोई कारण है जो मैंने नहीं बताया जो आपको सही लगता है, वो भी बताइएगा, ठीक है? और जब बताएँ ना तो एनालिटिकल अपनी हैट जो है वो पहन के रखिएगा। बिल्कुल जो सिंपल जो कारण है वो हमेशा नहीं होता है। और याद रखिए, राजनेता जो आपके सामने बोल रहा है ना, उसकी सच्चाई जो है उसके 2-3 पर्दे के पीछे होती है। आपके सामने जो वो बोल रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली झूठी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। याद रखिए, नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता।